अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि CH4 में C का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है तो आप तुरंत जवाब देंगे sp3। लेकिन एग्जाम में जब स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाए या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया जाए तब सबसे ज्यादा गलती होती है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले सबसे आसान तरीका से, जिससे आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। 100% एग्जाम प्रूफ रहेगा ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज वोल्ट में। मैं हूं रंजन और इस चैनल पर हम पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इजी ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड स्मार्ट मेथड्स। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिए क्योंकि लास्ट तक आते आते हाइब्रिडाइजेशन आपको बहुत ही आसान तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है या संस्करण क्या है, तो हमने डिफिनेशन लिख रखी है, कुछ आप पढ़ सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है परमाणु कक्षाओं में का आपस में मिश्रण होना ही हाइब्रिडाइजेशन है। इसे सिंपल भाषा में कहे तो कि जब एक एटम अपने ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करता है और नए ऑर्बिटल्स को बनाता है तब हम उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या समझे? जब एक एटम अपने ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करता है और नए ऑर्बिटल्स का निर्माण करता है तब उसी को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में हमें डिफिनेशन नहीं पूछता है, एग्जाम में हमें पूछेगी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले। तो उसके लिए एक हमें सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि हमारा फॉर्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होगा हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस जो लिखा हुआ है नंबर ऑफ साइड एटम, ठीक है, माइनस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव प्लस में नेगेटिव चार्ज। तो देखिए हमको दिख रहा होगा कि फॉर्मूला बहुत बड़ा है, लेकिन जब निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला हमको बहुत आसान पड़ेगा। जब सीख जाएंगे तो अब क्या याद रखना है, हाफ इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम माइनस पॉजिटिव और प्लस नेगेटिव। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है। उससे पहले हम देख लेते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, साइड एटम कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कैसे पहचाने। तो जैसे देखिए हमारा आप लोग ये पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे तो उसमें कार्बन का वैल्यू होता है कितना, 6। कार्बन का कितना होता है, 6। तो 6 को कैसे लिखते हैं, 2 और 4 यही लिखते हैं। मतलब क्या बोले कि 1s2 और 2s2 2p2 यहां तक लिखते हैं। यानी पहली कक्षा में कार्बन कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो लास्ट वाला स्टेबल जो कक्षा होती है उसका जो इलेक्ट्रॉन होगी यानी वही होगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका कितना है, 4। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 और 4। ठीक है, जैसे देखिए आप आर्गन का, आर्गन कितना होता है, 18। जैसे हम तोड़ते हैं 2 8 8, ठीक है, हो गया। तो इसका देखिए अब जैसे पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, ठीक है। तो 8वीं कक्षा तीसरी कक्षा जो है हमारा स्टेबल है, तो इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा हमारा, 8। कार्बन का कितना हो जाएगा, 4। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा। जैसे एक और देख लीजिए ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा, 8। तो इसको क्या तोड़ेंगे, 2 6, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा कितना हो गया, 6। ऐसे देखिए 1s2 2s2 2p 2 2 4 और कितना बच गया, 4। तो 2p4। सेकेंड कक्षा में कितना है, 4 और 2 6। यही हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 6। तो आई होप आप लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन समझना। देखिए यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे, इलेक्ट्रॉन लिखा गया है, इसको आप लोग इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आप लोग सीख गए, पहचान जाएंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है। आगे देखते हैं इसमें साइड एटम। साइड एटम आप कैसे निकालेंगे, तो जो सेंट्रल एटम होगा उसको छोड़कर जो भी बच जाएगा वो साइड एटम होगा। जैसे देखिए हम सेंट्रल एटम लेते हैं, जैसे
NH4 में सेंट्रल एटम हमारा क्या है N, नाइट्रोजन, और साइड एटम क्या हो जाएगा हमारा H4। तो साइड एटम की संख्या कितनी है 4। जैसे देखते इसमें देखते हैं हमारा सेंट्रल एटम है XC, ये हमारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। और जो बच गया क्या बच गया O और F, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन का 4, ऑक्सीजन का 1, तो यानी साइड एटम कितना है हमारा, साइड एटम है हमारा 5, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए अब CO2 का आप लोग बताइए इसका साइड एटम कितना है और सेंट्रल एटम कौन है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले ये देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या क्या होता है। जैसे देखिए अगर उस फॉर्मूला का मान अगर 2 आता है तो क्या होता है sp, 3 आता है तो क्या होगा sp2, 4 होगा तो क्या होगा sp3, 5 होगा तो क्या होगा sp3d, 6 होगा तो sp3d2, 7 होगा तो sp3d3। अब देखिए sp है sp2 है, क्या है इसका मतलब, sp2 का मतलब क्या है 2 आया तो p कक्षा में 1 है और s कक्षा में 1 है 2। अब 3 आने का मतलब है कि p सेल में 2 और s सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक एलिमेंट जो है s सेल में आती है और 2 इलेक्ट्रॉन p सेल में आती है। इसका मतलब यही है। अगर देखिए sp रहे तो sp का मतलब पूछ देगा कि एंगल कितना होता है, तो 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। sp2 का मतलब क्या होता है 120 डिग्री, sp3 का मतलब क्या होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से इसको जानना है। उसके बाद ये हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, इसको समझ गए हमें, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसका नोट्स देखते हैं थोड़ा सा। लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हमेशा पूर्णांक में होता है। जैसे कि 4.5 का मतलब 5, जैसे हम अभी निकालेंगे अगर मान लिया कि हम h का मान आ गया हमारा 5, तो 5 को 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2.5, तो इसको क्या मानेंगे हमेशा 2 लेंगे, 2 लेंगे यानी कि 2 क्या हो जाएगा sp, ठीक है। 2 का मतलब ये होगा, तो इससे समझ गए। देखिए ऑक्सीजन एक अपवाद है, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, ऑक्सीजन किसी भी केमिकल एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा तो कैसा बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है तो सल्फर के साथ भी डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वे डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड बनाता है तो ऑक्सीजन का भी जो साइड एटम होगा, ऑक्सीजन का जो साइड एटम होगा, जैसे S हो गया हमारा सेंट्रल एटम और O2 हो गया हमारा साइड एटम, तो साइड एटम को हम क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे और उसके बाद जितना आएगा उसको हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, तो उसको लिखेंगे फॉर्मूला में साइड एटम के रूप में, कितना हो गया 1। अगर मान लेते कि हमारा साइड एटम में 5, जैसे SO5 है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का साइड एटम कितना है 5, तो इसको 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 2.5, तो इसका साइड एटम कितना लेंगे 2 लेंगे, क्या लेंगे 2 लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सारा क्लियर है। तो अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे एग्जाम में पूछेगा तो हम कैसे निकाल सकते हैं। आपको एग्जाम में दे देगा कि CH4 का संस्करण बताए, संकरण संख्या बताए या हाइब्रिडाइजेशन बताए। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे फॉर्मूला हमारा क्या होता है, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस साइड एटम प्लस माइनस पॉजिटिव चार्ज और प्लस नेगेटिव चार्ज। तो देखिए CH4 का देखते हैं, C का साइड एटम है, ठीक है, तो हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन C का कितना होता है 2 और 4, तो यानी कितना हो जाएगा इसका 4, प्लस साइड एटम कितना है 4, पॉजिटिव चार्ज है नहीं है तो 0, नेगेटिव चार्ज है नहीं है तो 0, क्या हो जाएगा 4 4 8 बटा 2 यानी कितना हो जाएगा 4। तो 4 का मतलब क्या है sp3। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप देखते हैं इसका NH4 प्लस का, इसका देखते हैं, लिखा हुआ है NH4 प्लस। तो इसमें देखिए सेंट्रल एटम क्या है हमारा नाइट्रोजन, तो उसका निकालते हैं तो क्या होगा हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे 2 और 5, यानी क्या हो जाएगा 5 प्लस साइड एटम कितना है 4, पॉजिटिव है 1, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। 5 4 9 में से 1 गया 8, 8 बटा 4 यानी क्या हो जाएगा 4, 4 का मतलब क्या हो जाएगा sp3। उसी तरह से यहाँ पे देखिए माइनस वाला है, ये आप लोग निकालिएगा। चलिए देखते हैं एक और देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते नेक्स्ट स्लाइड पे।
देखिए हमारा दिया हुआ है XeO3, इसका कैसे निकालते हैं? तो एक्सी हमारा किसमें, आर्गन फैमिली में आती है। आर्गन या ये बोले तो इनर्ट गैस में आती है। तो इनर्ट गैस का क्या होता है, साइड एटम कितना 8 होता है, अच्छा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 होता है। तो इसका देखिए पीरियोडिक टेबल आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका साइड एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 8, साइड इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है 3। तो पहले 3 को क्या करेंगे 2 से भाग देंगे और क्या होगा 1.5, तो इसका क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम 1। और देखिए पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो क्या हो जाएगा 8 1 9/2 यानी कितना हो जाएगा 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 का मतलब 4 का मतलब क्या होगा sp3d। 4 का मतलब क्या होगा sp3, सॉरी 4 का मतलब क्या होता है, 4 का मतलब sp3। तो आप लोग देखिए NO2 का आप लोग निकाल सकते हैं, NO2 का निकाल कर देखिए, ठीक है। एक और हम बताते हैं इसका XeO4OF5 का, देखिए इसका लिखते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, एक हमारा पेज बीच में बना हुआ था, देखिए यहाँ पे निकालते हैं हम क्या इसका XeOF4, इसका निकालते हैं। तो इसका कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, ठीक है, साइड एटम 4 और 1 5, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो कितना हो जाएगा 6.5। तो अभी हमने नोट्स में पढ़ा था कि हाइब्रिडाइजेशन संख्या जो होती है वो क्या होती है, पूर्णांक में होती है, पूर्ण होती है। तो इसको हम क्या पढ़ लेंगे 6 पढ़ेंगे। तो 6 का मतलब क्या होगा, 6 का मतलब आपको दिखाए थे यहाँ पे, देखिए 6 जब है तो क्या होगा sp3d2, क्या होगा sp3d2, sp3d2। आई होप यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। तरीका सिंपल और यूजफुल, आसानी से भी सीखना चाहते हो तो उसको भी आप लोग जो क्वेश्चन बचा हुआ है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने सीखा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालना है और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे आसान तरीका सीखा। अगर आपने वीडियो इन तक देख ली होगी तो समझ लीजिए हाइब्रिडाइजेशन अब आपकी स्ट्रेंथ बन चुकी है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और देखते रहिए द नॉलेज वर्ल्ड। जय हिंद, जय भारत।